की इस वीडियो में आपको नंद वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी के हों, पीसीएस के हों, टीजीटी के हों, पीजीटी के हो, यूपीपी के हो, यूपीएससी के हो। इस 50 प्रश्न के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंद वंश के प्रश्नों को। दोस्तों, नंद वंश का पहला प्रश्न, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश का काल कौन सा था, मतलब कब से कब तक का था, मतलब कब आया? देखिए, मतलब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश का शासन। ठीक है, नंद वंश की राजधानी क्या थी? नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक मतलब कौन थे? घनानंद। नंद वंश का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा है भैया? तो नंद वंश का जो प्रारंभिक क्षेत्र है वो है मगध, जिसको अब बिहार के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। छठवां प्रश्न, नंद वंश को कौन सा वंश कहा जाता है? ठीक है, तो कलिंगा और मगध का प्रारंभिक साम्राज्य। ठीक है, नंद वंश का शासन कितने वर्ष तक रहा है? तो नंदों ने शासन किया है 22 साल तक। आठवां प्रश्न, महापद्म नंद और घनानंद में क्या संबंध था? तो संबंध ये था कि ये जो था महापद्म नंद ये पापा थे और ये घनानंद क्या थे? पुत्र थे। नंद वंश के शासक किस जाति के थे? तो जाति से ये थे क्षत्रिय। नंद वंश की स्थापना किस प्रकार हुई? तो जैसा कि आप देखिए, छोटे सामंत राज्यों को मिलाकर मगध में नंद वंश की स्थापना करी गई। अब घनानंद कौन था? तो नंद वंश का अंतिम और प्रसिद्ध शासक था घनानंद। घनानंद का शासन काल कब था? 445 से 321 ईसा पूर्व। घनानंद का शासन कैसा था? तो घनानंद का शासन जो था अत्यधिक कर वसूलने वाला, समझ रहे हैं, बहुत कर वसूलता था ये। 14वें प्रश्न पे देखते हैं, घनानंद की सेना के बारे में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, घनानंद की सेना के बारे में कहा जाता है कि बहुत विशाल और मजबूत हाथी सेना थी इसके पास। ठीक है, 15वें प्रश्न, घनानंद का प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत और कर आधारित इसका प्रशासन था। 16वां प्रश्न, घनानंद के शासन में कर कितने प्रतिशत थे? तो उत्पादन जो होता था उसका 50% कर दिया जाता। आगे चलते हैं, घनानंद का राज्य किस कारण प्रसिद्ध था? तो अत्यधिक धनी और समृद्ध था। ठीक है, तो नंद जो थे बहुत ही धनी थे और समृद्ध थे। अब देखिए 18वां प्रश्न, घनानंद के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो मौर्य विजय चाणक्य के नेतृत्व में यही घनानंद के समय में युद्ध हुआ था। 19वां प्रश्न, घनानंद के शासन का कमजोरी क्या थी? तो इसके शासन की कमजोरी क्या थी भैया? अत्यधिक कर और अत्याचार, यही इसके शासन की कमजोरी थी। 20वां प्रश्न, घनानंद पर हमला किसने किया? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, घनानंद पे हमला किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ मिलके? चाणक्य के साथ मिलके। इसी ने दिमाग दिया, इसने हमला किया। ठीक है, अब चलिए इसके नंद वंश के प्रशासन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंद साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो इसका जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत और कर आधारित था। ये पीछे हम प्रश्न में देख चुके हैं। नंद काल का सेना कैसी थी? विशाल हाथी सेना प्रमुख, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। 23वां प्रश्न, नंद वंश के समय कर प्रणाली कैसी थी? कृषि और व्यापार पर कर लिया जाता था। नंद साम्राज्य में कौन सी जाति प्रमुख थी? क्षत्रिय या राजपूत? ठीक है, आगे चलते हैं। नंद शासन का सामाजिक प्रभाव क्या था? तो धनी और प्रभावशाली पर आम जनता पर कर भारी, मतलब ये धनी तो थे लेकिन जनता पे बहुत ज़्यादा ये करों को लाद दिए थे। नंद वंश के समय व्यापार का क्या महत्व था? तो व्यापार का बहुत महत्व था, जो राज्य को काफ़ी धनी बना रहा था। अब 27वां प्रश्न पे आते हैं। 27वां प्रश्न कहता है कि नंद काल में शिक्षा का स्तर कैसा था? तो सीमित थी, जो मुख्य लोग थे उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी।
नंद काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी? ठीक है, सभी धर्म सुरक्षित थे, मुख्यतः हिंदू। 29वां प्रश्न, नंद वंश के प्रशासन में प्रमुख अधिकारी कौन था? मंत्री और सेनापति। 30वां प्रश्न, नंद साम्राज्य के राजमहल कैसे थे? विशाल थे, धनी थे। ये आप जान गए कि ये बहुत ही धनी लोग थे और जनता को कर के नीचे दबा के रखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चाणक्य और मौर्य विजय। घनानंद का पतन किसके कारण हुआ? जैसा कि आप जान रहे हैं, चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, जिसने घनानंद को ख़त्म किया। चाणक्य ने किसे घनानंद से लड़ाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य कौन था? ये बहुत ही महान नीतिकार था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सलाहकार में भी यही शामिल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को कब हराया? 321 ईसा पूर्व में। 35वां प्रश्न, नंद साम्राज्य पर मौर्य विजय का क्या महत्व था? भारत में मौर्य साम्राज्य की इससे स्थापना हुई। और 36वां प्रश्न है कि घनानंद के पतन के बाद क्या हुआ था? तो भैया, घनानंद के पतन के बाद गद्दी खाली हुई, जिससे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चाणक्य की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था केंद्रीकृत राज्य बनाना। घनानंद की सेना चंद्रगुप्त के सामने क्यों हार गई? क्योंकि राजनीतिक जो चाणक्य की नीति थी बहुत ही खतरनाक, डेंजरस थी, जिसके कारण ये जीत पाया। ठीक है, 39 प्रश्न, नंद वंश का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है? तो पाणिनि पौराणिक ग्रंथ में और इतिहासकार। ठीक है, समझ रहे हैं, पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अब 40वां प्रश्न है कि नंद वंश का पतन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? बस यही कारण है, क्योंकि इससे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। साम्राज्य और विस्तार। नंद वंश की सीमाएं कहाँ तक थीं? तो देखिए, उत्तर भारत के अधिकांश भाग नंदों में शामिल थे। नंद साम्राज्य में प्रमुख क्षेत्र थे कौन से? मगध, काशी, पश्चिमी भारत, कर्नाटक। 43वां प्रश्न है कि नंद साम्राज्य में कितने वर्ष तक शासन किया? 22 साल तक। ये भी पीछे का प्रश्न रिपीटेड है गाइस। 44वां प्रश्न है कि नंद वंश के दौरान प्रशासनिक सुधार क्या हुए? केंद्रीकृत शासन और कर संग्रह, यही था। 45वां प्रश्न है कि नंद साम्राज्य में नगरों का विकास कैसा था? सीमित थे, लेकिन मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। अब नंद वंश की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि आधारित थी, कर आधारित थी। मुख्य स्रोत क्या था इनका? कर ही था। अब नंद साम्राज्य की सेना में कौन प्रमुख नंद थे? इसका उत्तर है हाथी सेना। नंद वंश के शासन की पहचान क्या थी? धनी थे, शक्तिशाली थे, अत्याचार भी बहुत करते थे। आखिरी और 50वां अंतिम प्रश्न ये है कि नंद वंश का भारतीय इतिहास में महत्व क्या है? यही रिपीटेड ये भी प्रश्न है। इसमें क्या था? मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, और नींव डालने में मदद करने वाले कौन थे? चाणक्य। तो ये था आपके नंद वंश से संबंधित प्रमुख प्रश्न, और इससे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं जाएंगे। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू।